students, let's we discuss our chapter Natural Vegetation and Wildlife. Some forests we have discussed in our previous video. Today we will discuss about coniferous forest. Coniferous forest known as taiga. रशियन वर्ड में taiga मीन्स का मतलब होता है अनटच्ड और प्योर। अगर इनकी लोकेशन देखी जाए टैगा फॉरेस्ट 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ, इन रीजन्स में बेटा जो कंट्रीज आते हैं यहीं पर ये कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन, साउथर्न अलास्का, साउथर्न कनाडा, नॉर्थर्न रशिया, साइबेरिया, पोलैंड। इन रीजन्स में हायर एल्टीट्यूड रीजन्स में भी ये पाए जाते हैं। इन रीजन में बेटा हमने पढ़ा 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच ये रीजन होता है, तो वहाँ पर कोल्ड विंटर्स होती हैं और शॉर्ट समर्स होते हैं। तो इन रीजन्स में ये फॉरेस्ट हैं, ये ग्रो स्लो करते हैं, टाल होते हैं ये फॉरेस्ट। इनमें जो ट्रीज होते हैं वो टाल, स्ट्रेट और एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं। इनकी विद नीडल लाइक लीव्स, इनके जो लीव्स होते हैं नीडल जैसे होते हैं, नीडल आप समझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर लाइट इन वेट, ये जो ट्रीज होते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वेट में लाइट होते हैं और सॉफ्ट वुड होते हैं। ये इनसे क्या बनाया जाता है, फर्नीचर, मैट स्टिक्स, पेपर, प्लाईवुड, स्पॉट गुड्स, ये जो मेटल हैं ये इनसे बनाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन द हिमालय रीजन्स, ये हमारे हिमालय रीजन्स में भी इंडिया में पाए जाते हैं। मेन स्पाइसेस ऑफ कॉनिफरस, इसमें बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज दिए गए हैं जैसे कि केदार, बिर्च, स्प्रूस, फिर और पाइन। वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, फर बियरिंग एनिमल्स होते हैं बेटा, क्योंकि विंटर लॉन्ग होती है यहाँ पर, तो ऐसे एनिमल जिनके बॉडी पर फर होते हैं, मतलब रोए होते हैं, रोएदार एनिमल जो इस विंटर में सर्वाइव कर सकें, तो जैसे लिनेक्स, फॉक्सेस, बीवर्स, सेबल, मिंक, हेयर्स, वुल्व्स, बियर्स, मोसेस, ये सब एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ बेटा, जो ग्रासलैंड एरिया होता है वो लो रेनफॉल रीजन्स में होते हैं बेटा, जहाँ पर कैंडी रेनफॉल, कम रेनफॉल होता है, वहाँ पर जो ट्री है वो अच्छे से बेटा ग्रो नहीं कर पाते, और यहाँ इसलिए ये रीजन्स ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ग्रासलैंड्स को भी टू टाइप से हम डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल हम समझ गए कि जो इक्वेटोरियल रीजन्स, जो इक्वेटर के बोथ ऑफ साइड होते हैं, जैसे कि अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ ब्राजीलियन प्लेट्यू, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन्स में ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। द वेजिटेशन ग्रो इन एरिया मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेन, बारिश की कमी की वजह से ये वेजिटेशन ग्रो करती है, लेकिन ग्रास है वो टाल होती है, 3 से 4 मीटर तक की इसकी हाइट होती है ग्रास की। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड्स आर कॉल्ड सवाना। देखिए बेटा, जो ट्रॉपिकल रीजन्स में ये ग्रासलैंड पाए जाते हैं इनको सवाना के नाम से जाना जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड कैंपोस। कैंपोस कहाँ पर कहा जाता है इनको, ब्राज़ील, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, पार्कलैंड, अमेरिका में, लेलोनोस, इन वेनेजुएला में। अब इसके कुछ सैलिएंट फीचर दिखे जाए इन ग्रासलैंड्स के, तो ग्रासेस ज़्यादातर कोर्स, ड्राई, हार्ड और स्टिफ होती हैं। टाल ग्रासेस enables to animal to protect themselves from attack. Animals, elephant, giraffe, rhino, lions, hyenas are commonly found. Temperate grasslands, अब टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट जोन्स का जो रीजन है, these grasslands are found interior of continents in mid latitudes के बीच में पाए जाते हैं। These regions do not receive adequate rainfall for the growth of trees के लिए बेटा एडिक्वेट रेनफॉल नहीं होता, जिस वजह से ये रीजन ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो शॉर्ट ग्रासेस ग्रो देयर विद फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज, कुछ छोटे मोटे ट्रीज होते हैं जैसे विलो, एल्डर, पॉपुलर। टेम्परेट ग्रासलैंड्स सूटेबल हैं कैटल रेयरिंग के लिए बेटा और शिप रेयरिंग के लिए। सम कंट्रीज या सम रीजन्स में व्हीट और कॉर्न की फार्मिंग की जाती है।
वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी होती है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में? एंटीलोप्स, हॉर्सेस, जिराफ, वाइल्ड एसेज, लियोपार्ड्स, वुल्व्स, वाइल्ड डॉग्स, रैबिट्स, marsupials and flightless birds emu are found in Australia। अब बेटा ये जो ग्रासलैंड्स हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रासलैंड्स को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना है। ट्रॉपिकल को स्वाना साउथ अमेरिका में, दे आर आल्सो नोन एज लेनोस, वेनेजुएला में कैंपोस, ब्राज़ील हाईलैंड्स में इनको स्वाना को डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड को पेरीज कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में, पंपास कहा जाता है साउथ अमेरिका में, स्टेपी यूरेशिया में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स को। अब डेजर्ट वेजिटेशन बेटा कहाँ होती है? डेजर्ट वेजिटेशन स्कैंडी रेनफॉल, बहुत मिनिमम रेनफॉल होता है इन हॉट रीजन्स में। तो ऐसे रीजन्स में ये जो डेजर्ट वेजिटेशन होती है। अब डेजर्ट वेजिटेशन का कुछ नाम देखे जाएं वर्ल्ड में तो सहारा डेजर्ट है नॉर्थ अफ्रीका में, कालाहारी साउथर्न अफ्रीका में, अटाकामा डेजर्ट चिली साउथ अमेरिका में, सोनोरन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट। द कूल डेजर्ट्स आर फाउंड इन द, देखिए बेटा कुछ हॉट डेजर्ट्स होते हैं कुछ कोल्ड डेजर्ट। अभी हॉट डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा है। कोल्ड डेजर्ट्स इंटीरियर ऑफ एशिया एंड साउथ अमेरिका, दे इंक्लूड्स गोबी डेजर्ट एंड तिब्बतियन प्लेट्यू इन एशिया एंड पेंटागोनी प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका में। अब इनकी फीचर्स अगर हम पढ़ें तो बेटा इन प्लांट्स जो थोड़े बहुत प्लांट्स इन रीजन्स में होते हैं वो बेटा कैसे होते हैं? एक्स्ट्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं जिनको मिनिमम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। ओके, विच कैन अडेप्ट देमसेल्फ फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, दे आर फाउंड देयर इन हॉट डेजर्ट। थॉर्नी ब्यूसीज ज़्यादातर पाई जाती हैं बेटा, जैसे कि कैक्टस हुआ, डेट पाम्स वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर ओसिस। अब हमें पता है डेजर्ट रीजन्स में जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है जिन रीजन्स में वो रीजन ओसिस कहलाते हैं और वहाँ पर डेट पाम्स हो जाते ग्रो करते हैं। प्लांट्स हेयर हैव लॉन्ग रूट थिक बाग्स, यहाँ पर जो प्लांट्स होते भी हैं उनकी लॉन्ग रूट्स होती हैं क्योंकि वो गहराई में जाके वाटर को ऑब्जर्व करती हैं। थिक बाग्स होती हैं, वैक्सी स्टेम्स होते हैं इनके, और स्मॉल लेदरी लीव्स होते हैं। द कोल्ड डेजर्ट आर मोस्टली बैरन, कोल्ड डेजर्ट ज़्यादातर कैसे होते हैं? यानी कि उनमें इतने ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट की वजह से ये इन रीजन्स में कोई भी किसी प्रकार की वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाती है, और होती हैं तो थोड़ी बहुत थॉर्नी ब्यूशीज, सब्स और कोर्स ग्रासेस। अब एनिमल्स कैसे होते हैं हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स में? देखिए बेटा हॉट डेजर्ट्स में तो कैमल पाया जाता है जो कि वहाँ पर काफ़ी सूटेबल भी रहता है। इन द स्पेशल बॉडी फीचर्स एडेप्शन डेजर्ट कंडीशन। अब जो कैमल की बॉडी है वो इस प्रकार से है कि बेटा यानी कि ये एनिमल ऐसा है जो सैंडी सॉइल पर इजीली चल भी सकता है और कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है, तो ये हॉट डेजर्ट में होता है। इसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। डेजर्ट वाइल्ड लाइफ में एंटीलोप्स, गैजल्स, वाइल्ड एसेस, हेयर्स, रोडेंट्स, डेजर्ट फॉक्सेस, हियंस, स्नेक्स, लिजर्ड्स, इस टाइप्स के इंसेक्ट्स या फाउंड इन कोल्ड तिब्बतियन प्लेट्यू। टुंड्रा वेजिटेशन। अब टुंड्रा वेजिटेशन बेटा द टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? आर्कटिक सर्कल विच मीन्स कॉल्ड टुंड्रा। बेटा स्नो कवर्ड एरिया है, आर्कटिक सर्कल है वो स्नो कवर्ड एरिया है बिल्कुल। ये इनकी कंट्रीज अगर देखे जाए कनाडा, अलास्का, साउथर्न ग्रीनलैंड एंड नॉर्थर्न पार्ट ऑफ यूरेशिया बॉर्डरिंग द आर्कटिक सर्कल। अब इसकी देखा जाए टुंड्रा रीजन में लॉन्ग और सब विंटर, जो विंटर सीजन होता है वो लॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, डू नॉट अलाउ एनी सब्सटेंशियल प्लांट ग्रोथ, और इसकी वजह से ज़्यादा कोल्ड की वजह से कोई प्लांट ग्रो नहीं करता है। इफ़ यू स्टैंड ट्रीज, कुछ ट्रीज जैसे कि विलो, बिर्च एंड एल्डर ग्रो इन एरिया बॉर्डरिंग द टैगा फॉरेस्ट। द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो इन लार्ज पार्ट ऑफ ईयर।
ड्यूरिंग द शॉर्ट समर, बेटा समर होते हैं बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं। ड्यूरिंग द समर्स आर स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स। जब टुंड्रा रीजन में समर रीजन आता है, इफ यू टाइम ऑफ पीरियड के लिए, तो वहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे मोसिस और लिचन्स ग्रो करते हैं। अब इंट्रूडर रीजन्स में बेटा ऐसे एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं जिनके बॉडी पर थिक फर होता है, मोटे रोए होते हैं, जो कि इस हार्श विंटर में अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ। अब इनमें देखा जाए तो रेनडियर है टुंड्रा रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स में। मुस्क है, हॉक्स, पोलर बियर्स, पोलर डॉग्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, hares or lemmings. In the sea adjoining the coast, there are seals, walruses, whales and different kinds of fish भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, थैंक यू।